नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश माली और आप देख रहे हैं सीसीओ न्यूज चैनल। राजसमंद जिले के नाथद्वारा तहसील में जैन समाज के भारत विस्तृत शेरे मेवाड़ श्री सौभाग्य मुनि महाराज शाह ने नाथद्वारा के मानगुरु सेवा संस्थान पर मीडिया से चर्चा करते हुए अपने समुदाय व सर्व समाज के लोगों से इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए संयम व नियम अपनाने की बात कही। सौभाग्य मुनि जी ने बताया कि इस समय प्रकृति जहर उगल रही है, लेकिन यह प्रकृति फिर अमृत भी बरसाएगी। इस समय सभी लोगों को सरकार द्वारा जारी नियमों का पालन करना चाहिए, कम व शुद्ध भोजन करना चाहिए और खुद को आध्यात्म की ओर मोड़कर शक्ति को जागृत करना चाहिए। सभी अपने धर्म में बताए गए रास्तों पर चलकर अध्यात्म की ओर बढ़ें और आध्यात्म की शक्ति को जागृत करने के लिए आचार और विचार दोनों ही शुद्ध रखें। समाज सेवी नेमीचंद धाकड़ ने बताया कि ज्ञान सिंधु सौभाग्य मुनि जी, मेवाड़ प्रवर्तक महाश्रमण भोले बाबा, मदन मुनि, कोमल मुनि, संभव मुनि, नवदीक्षित, रमेश मुनि महाराज आदि ठाणा के साथ पिछली 26 तारीख को नाथद्वारा के मानगुरु सेवा संस्थान पर पधारे थे। वे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अपना चतुर्मास के लिए फतेहनगर जाने वाले थे, लेकिन मदन मुनि जी की तबीयत बिगड़ने से अब वे 3 जुलाई से नाथद्वारा मान सेवा संस्थान में ही चतुर्मास प्रारंभ करेंगे व नाथद्वारा में ही निवास करते हुए प्रवचन देंगे। पत्रकारों से वार्ता के दौरान मानव सेवा संस्थान महामंत्री लक्ष्मीलाल बड़ाला, कार्याध्यक्ष मांगीलाल लोढ़ा, लोकेश धाकड़, पुष्पा सिसोदिया, सीपी दंग आदि उपस्थित थे। देखिए सीसीओ की इस न्यूज में श्री सौभाग्य मुनि महाराज शाह ने प्रकृति के तत्वों को दर्शाते हुए इस देश में चल रही महामारी के लिए क्या कहा। देश में जो महामारी चल रही है उसको लेकर आप अनुयायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस समय जो वातावरण व्याप्त है उस वातावरण में अमृत भी है और जहर भी है। प्रकृति में कोई ऐसा तत्व नहीं है जो विद्यमान न रहे, वो सदा सदा विद्यमान रहता ही है। जब तक प्रकृति अमृत उगलती है तब तक सब कुछ पूरे विश्व में अमन चलता है, सब लोग शांति से जीते हैं, प्राणी मात्र अपने अपने ढंग से अपना जीवन यापन करते हैं। पर जब कभी प्रकृति अपने अंदर का जहर उगल देती है तब पूरे विश्व के लिए एक संकट पैदा हो जाता है। आज ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई है कि प्रकृति में जो पॉइजन है वह पॉइजन प्रकृति ने थोड़ा बाहर फेंक दिया है। हालांकि प्रकृति में कोई भी तत्व मरता नहीं है। आप जानते हैं धरती में कोई बीज खत्म नहीं होता है, चाहे कोई भी वृक्ष हो, कोई भी बीज हो, वो अंदर विद्यमान रहता है। इस तरह प्रकृति में जितने भी तत्व हैं वो सब विद्यमान रहते हैं। अपन कहते हैं ये खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, दब गया, बाकी नष्ट नहीं होता है। प्रकृति का कोई तत्व नष्ट नहीं होता है। तो जब तक प्रकृति अमृत बरसाती है वहाँ तक तो उसका सारे विश्व पर बड़ा अच्छा और सुखद प्रभाव पड़ता है। पर इन दिनों में प्रकृति ने कुछ जहर फेंक दिया है, इसलिए सारे वातावरण के अंदर एक विष फैल गया है। ये एक प्रकृति की प्रक्रिया है जिसको विश्व में कोई नहीं रोक सकता। किसी की शक्ति नहीं है कि इस प्रकृति की प्रक्रिया को कोई रोक सके। इससे किस तरीके से बचा ऐसी स्थिति में मानवों को बहुत ही सादगी के साथ जीना और बहुत ही सादा खाना खाना, स्वस्थ रहने के लिए, क्योंकि इस समय इस पॉइजन के कारण शरीर का एक एक ऊर्जा कमज़ोर हो रहा है। ऐसी स्थिति में केवल जिंदे रहने के लिए थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए और हाय हाय करने से कुछ होने वाला नहीं है। सारी की सारी दुनिया रो पड़े तो भी ये प्रकृति बदलने वाली
नहीं है। प्रकृति अपने ढंग से ही बदलेगी और अपने ढंग से चलेगी। हाँ, ये बात है कि हम बहुत सावधानी रखें। जो कुछ डॉक्टरों ने इस विषय में जो संदेश दिए हैं बचने के, उन संदेशों का पालन करें। और एक शक्ति और है, उसका नाम धर्म है या आध्यात्मिक शक्ति। हजारों लाखों करोड़ों मन एक साथ जब कोई शक्ति पैदा करते हैं, अध्यात्म की शक्ति, तो वो भी कोई कम नहीं होती है। तो अध्यात्म की शक्तियों को जागृत करना है। हर मानव रोने से कुछ नहीं होगा। चाहे सारी दुनिया रोती रहे, प्रकृति अपना काम करेगी। हाँ, एक बात है कि मानव अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करे और एक साथ करे, करोड़ों लोग एक साथ करें, उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। उसके द्वारा प्रकृति का ये जहर कम हो सकता है। किस तरीके से मतलब आध्यात्मिक जगत का आध्यात्मिक जगत का हमारे विश्व का सौभाग्य है कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बिना धर्म के पैदा नहीं होता है ना। जो भी बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम बाद में रखते हैं, पर पहले ये तय हो जाता है कि अब इसका धर्म ये रहेगा, है ना। तो जो जहाँ जिस धर्म का अनुयायी है, सभी धर्म में अध्यात्म की शक्ति मौजूद है। अब ये तो जिन्होंने धर्म को विकृत, धर्म के नाम को विकृत कर दिया, उनकी बात छोड़ो। बाकी धर्म की आध्यात्मिकता में जाए तो उसके अंदर मन को बदलना है और मन की बुराइयों को हटाना है। मन की बुराइयां हटेगी तो विचारों की भी, आचार की भी, व्यवहार की भी सब बुराइयां मिटेगी, भाईचारा बढ़ेगा, स्नेह सद्भाव बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ सहयोग करके ही हम इस कष्ट को पार कर सकते हैं।